अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम नेक्स्ट विजिट्स पे मूव करेंगे। तो पहला विजिट हमारा है एनिमेटेड हेडलाइन। स्लाइड्स हमने जो है ना सीख लिया था, फॉर्म भी सीख लिया था। लॉगिन जो है वो अभी हम नहीं करेंगे बाद में प्लगइन के ज़रिए से लॉगिन जो है ना हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो अभी वर्डप्रेस मेन्यू हम कर चुके हैं हेडर में। तो अब ये है एनिमेटेड हेडलाइन, तो इसको मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी हेडलाइन में एनिमेशन स्टाइल और एनिमेशन शेप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन है स्टाइल में, एक है हाईलाइटेड टेक्स्ट और दूसरा है रोटेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, पहले हाईलाइटेड टेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या है। उसकी शेप में देखें, एक सर्कल है, ये करली है, अंडरलाइन है, ठीक है, डबल है। तो इसके बाद डबल अंडरलाइन, जिगजैग, डायगोनल, ये सारे ऑप्शन हैं किसमें, हाइलाइटेड टेक्स्ट में। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी शेप में यूज़ हो रहा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा है रोटेटिंग टेक्स्ट। ये ज़्यादा यूज़ होता है उसकी बजाय हाइलाइटेड के। रोटेटिंग टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शन है, टाइपिंग, क्लिप। क्लिप वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा यूज़ होता है अक्सर वेबसाइट्स में, फ्लिप। ठीक है, ये फ्लिप हो रहा है। इसके बाद स्वर्ल हो सकता है। इसके बाद ब्लाइंड्स हो सकता है। इसके बाद ड्रॉप इन हो सकता है। इसके बाद वेव हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लगा देते हैं क्लिप। ठीक है, इसमें बिफोर टेक्स्ट यानी कि जो एनिमेशन वाला टेक्स्ट है उससे पहले आपने क्या लिखना है और उसके बाद में क्या लिखना है, आफ्टर टेक्स्ट। ठीक है, ये मर्ज़ी है। तो पहले बाद में टेक्स्ट लिख सकते हैं। और ये देखें बेटर और सेपरेट कैसे करेंगे इन वर्ड्स को, इंटर करके, बेटर, बिगर, फास्टर। और अगर मैं और ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये एक और ऐड हो जाएगा। इसके बाद इन्फिनाइट लूप यानी चलता रहे। इसके बाद ड्यूरेशन 2500, यानी दूसरा जो आता है, दूसरा वर्ड वो 2.5 सेकंड के बाद आता है। ठीक है, इसके बाद लिंक, लिंक भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं आप स्टाइल में, तो इसके अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एनिमेटेड टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर यानी टाइपोग्राफी, हर चीज़ अलग से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइपोग्राफी करें तो ये देखें। ठीक है, टाइपोग्राफी इसकी हो जाएगी। इसके बाद जो है अगर इसमें आ जाएँ तो इसमें टाइपोग्राफी चेंज होगी, साइज़ चेंज नहीं होगा। साइज़ दोनों का सेम रहेगा। एनिमेटेड में साइज़ नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इसका आप फैमिली तो चेंज कर सकते हैं, वेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइज़ चेंज सेम सेम रहेगा साइज़ दोनों का। तो ये है आपके पास जी एनिमेटेड हेडलाइन। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएँ जी, एनिमेटेड हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट छोड़ दें। इसके बाद प्राइस लिस्ट और प्राइस टेबल, फ्लिप बॉक्स। ठीक है, फ्लिप बॉक्स भी हमने किया है पिछले लेक्चर्स में। तो अब आ जाएँ प्राइस लिस्ट पे पहले। ठीक है, प्राइस लिस्ट, इसको यहाँ रखते हैं। तो ये जो है प्राइस लिस्ट है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है मेन्यूज़ के लिए। रेस्टोरेंट के मेन्यू जैसे होते हैं तो उनके लिए ये यूज़ हो सकता है। ये देखें, सामने इसकी प्राइस होगी। इसके बाद यहाँ टाइटल होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन होगी और यहाँ पर उस प्रोडक्ट की इमेज लगेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, और फिर उसकी आप टाइटल लिखेंगे, उसकी क्वालिटीज़ लिखेंगे कुछ, और फिर उसकी प्राइस सामने लिख देंगे। अच्छा, इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। ये देखें, हम आते हैं स्टाइल में और इमेज में जाते हैं, बल्कि इमेज यहाँ पर है, स्पेस बिटवीन इमेज स्पेसिंग। ठीक है, ये देखें, ये खुद ही छोटा हो गया। ये स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। इसके बाद कंटेंट स्पेसिंग कर सकते हैं टाइटल से। ठीक है, चलें, ये हम जो है इनमें भी पिक्चर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनके बैकग्राउंड कलर तो हैं, लेकिन चलेगा अभी। ठीक हो गया, तो इसको कर देते हैं हम। ये देखें, ये सबके साइज़ बराबर हो गया। अच्छा, ये छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका वाइट बैकग्राउंड ज़्यादा है। सेम है सबके से सेम साइज़। ठीक है, चाहें तो इसमें और ऐड कर दें। ओके, ये देखें, आप सबके साइज़ सेम है।
इसके बाद जो है इनकी वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये देखें सेंटर, और वर्टिकल अलाइनमेंट इसकी सेट हो जाएगी। तो सेंटर होता है नॉर्मली, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, इनके दरमियान में स्पेस हर आइटम के। इसकी इमेज से स्पेस कर सकते हैं। इसके बाद कंटेंट से स्पेसिंग कर सकते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन की स्पेस। इसके बाद कंटेंट में आ जाएँ तो टाइटल का कलर चेंज हो सकता है, इसके बाद उसकी टाइपोग्राफी, प्राइस का कलर चेंज हो सकता है, उसकी टाइपोग्राफी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज हो सकता है और उसकी टाइपोग्राफी, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर, यहाँ पर ये देखें ये सेपरेटर लगा हुआ है डॉटेड, तो ये आप सॉलिड भी कर सकते हैं, लाइन डॉटेड भी, डैश भी और डबल भी, ठीक है। इसकी वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद स्पेसिंग कर सकते हैं इसकी टाइटल से और प्राइस से, ठीक है। इमेज पे आ जाएँ तो इमेज का जो है वो रेडियस कर सकते हैं, ठीक है। बस यही ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, इमेज का रेडियस करने का, ठीक हो गया। तो ये मैंने रेडियस किया तो ये भी छुप गया है, इसकी गोल हो गया। चलें जी, ये हो गया प्राइस लिस्ट। तो एक बार प्राइस अगर फॉर एग्जांपल प्राइस लिस्ट बन गई है तो आप उसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इनकी भी ये देखें, यहाँ से भी डुप्लिकेट हो सकते हैं, ये देखें दो दो मैंने कर दिए। तो ये अब फिर हम कॉलम में भी इसको चेंज कर सकते हैं डुप्लिकेट, ये देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेन्यू बनाना हो एक बार उसको रेडी करके तो फिर उसको आप जो है वो डुप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है प्राइस लिस्ट हमारे पास। तो आपने जो है प्राइस लिस्ट, अच्छा अगर एग्जांपल देखनी हो वैसा बनाना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, रेस्टोरेंट मेन्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट मेन्यू, ये देखें यहाँ पे आएँ और कोई भी मेन्यू आप ले लें तो उस तरह का मेन्यू भी बना सकते हैं। तो वेबसाइट में मेन्यू इतना ज़्यादा तो नहीं होता जिस तरह ये बैनर है, यानी नॉर्मल होता है, लेकिन यह है कि यानी आप आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये सामने प्राइस है इसकी, ठीक है, टाइटल है, प्राइस है, इन्होंने इमेज इसमें नहीं लगाई हुई। अब इस पे आ जाएँ तो ये देखें तो ये साइड इमेजेस हैं, टाइटल के साथ इमेजेस नहीं हैं, ये इमेजेस हैं, ठीक है। हर किसी की अलग अलग इमेज भी लगी हुई है। चलें, तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है इस विजिट की, ठीक है। फिर जिस भी वेबसाइट में जैसा भी आ जाएगा तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएँ प्राइस टेबल, फ्लिप बॉक्स हम कर चुके हैं, प्राइस टेबल, ठीक है। प्राइस टेबल पे आ जाएँ तो प्राइस टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट है। तो अक्सर जो है ना वेबसाइट में अब लोगों ने अपनी प्राइस दी हुई है, होती है कि हमारे जो नहीं, ये देखिए जैसे मैंने भी अपनी वेबसाइट में प्राइसिंग दी हुई है तो यहाँ पर मैंने ये प्राइस टेबल ही विजिट लगाया हुआ है। टाइटल, ठीक है, उसका सब टाइटल, उसके बाद उसकी प्राइस, उसके बाद उसकी लिस्ट और फिर है बटन, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये देखें अगर हम आएँ इधर तो हेडर, प्राइसिंग, ये हेडर, इसे हेडर कहते हैं, फिर इसको प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। फिर फीचर्स हैं, ये वाले फीचर्स हैं। इसके बाद फुटर में जो है ना बटन आ जाता है और लिंक, और उसमें एक्स्ट्रा कोई अगर बटन के नीचे भी टेक्स्ट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। रिबन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉपुलर है, ठीक है। इसको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फुटर में बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, बाय नाउ कर सकते हैं। फीचर्स में आके यहाँ टेक्स्ट होगा, यहाँ आइकन, आइकन का यहीं पे कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हर ये देखें जितनी भी लिस्ट होगी तो वो आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें तो मैंने सब में क्या लगाया, टिक, आइकन लगाया और बाकी टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट किया। यहाँ प्राइस जो है ना ये वाली और ये वाली प्राइस कैसे आएगी, ये देखें तो प्राइसिंग में जाते हैं। प्राइसिंग में यहाँ पर आप अपनी प्राइस लिखेंगे, उसके बाद सेल, अगर आपने सेल पे लगाना है तो इसे ऑन करेंगे और यहाँ पर वो वाली वैल्यू लिख देंगे जो आप रेगुलर प्राइस है, ठीक है। उसके बाद पीरियड रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं पीरियड को मंथली, यहाँ पर मंथली है, आप जो है जो भी रखना चाहें, वीकली, ठीक है, क्वार्टरली, तो ईयरली, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डॉलर के बजाय और करेंसी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी करेंसी लगाए। हेडर में आ जाए टाइटल चेंज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। सेम अब आ जाए स्टाइल पे, तो स्टाइल पे क्या होगा, स्टाइल में इन्हीं की जो है ना वही स्टाइलिंग होगी जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हेडर में आ जाएँ तो हेडर का बैकग्राउंड कलर इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद उसकी पैडिंग दी हुई है कि आपने कितना एरिया उसका करना है, ठीक है, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से। टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज, सब टाइटल का कलर चेंज हो सकता है, टाइपोग्राफी भी। प्राइसिंग में आ जाए, प्राइसिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, टाइटल का चेंज होता है नॉर्मली, फिर बाकी सबका सेम होता है नीचे से। बैकग्राउंड कलर इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, इसकी भी पैडिंग कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। इसके बाद जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का,
ठीक है, उसकी टाइपोग्राफी, करेंसी सिंबल का साइज़ कम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली भी टॉप बॉटम्स पे कर सकते हैं। फ्रैक्शन पार्ट का साइज़ भी कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और उसकी पोजीशन भी टॉप बॉटम लेफ़्ट और सेंटर में हो सकती है। ठीक है, यानी टॉप और मिडल और बॉटम। इसके बाद ओरिजिनल प्राइस जो है वो ये वाली है, इसका कलर डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ सेम। इसके बाद टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं, इसकी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पीरियड, ये जो मंथली है, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं। फीचर्स में आ जाएँ तो फीचर का बैकग्राउंड कलर भी मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसके बाद फीचर का कलर चेंज कर सकते हैं सबका। अच्छा, इसमें आइकन का कलर उधर ही चेंज होगा, यहाँ से चेंज नहीं होगा जहाँ से लगाएंगे। टाइपोग्राफी कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं कि आपने कितनी विड्थ रखनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ 100 हो पड़ी। डिवाइडर, ये जो इसके दरमियान में लाइन आ रही हैं वो हटा भी सकते हैं, फिर लगा भी सकते हैं। और उसकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी टेक्स्ट हो उतनी विड्थ आप कर दें। ठीक है, इसके बाद गैप भी कर सकते हैं इनके दरमियान में। फिर आ जाए फुटर पे, तो फुटर का बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर देते हैं। और बटन की सेटिंग आपको आती है। ठीक है, बटन की सेटिंग भी कर सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी, उसका रेडियस, उसका टेक्स्ट पैडिंग, एडिशनल इन्फो जो नीचे लिखी हुई है वो भी, उसका भी कलर वगैरह टाइपो वगैरह कर सकते हैं। रिबन पे आ जाएँ तो रिबन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाएगा, टाइपो भी हो जाएगी, और डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो डिस्टेंस आप ना ही छेड़ें तो वो बेहतर है, जो ओरिजिनल होता है वो सही जगह पे होता है। ठीक है, तो अब ये हो गए, यानी कि हमारे पास ये प्राइस टेबल, इसको जो है हम कर देते हैं डुप्लीकेट। तो मोस्टली जो है वो 3 प्लान होते हैं। तो एक होता है नॉर्मल यानी बेसिक प्लान, फिर होता है स्टैंडर्ड प्लान, फिर होता है प्रीमियम प्लान। तो वो आप जो है ना इनके नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से प्राइस टेबल जो है वो काम करता है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को कर सकें फ्री में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।